बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि है जे हिल हैज़ द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑन 30th November 2012। अकाउंट्स पेएबल 2800 पाउंड्स, इक्विपमेंट 6200 पाउंड्स, कार 7300 पाउंड्स, इन्वेंट्री 8100 पाउंड्स, अकाउंट्स रिसीवेबल 4050 pounds, cash at bank 9100 pounds, cash in hand 195 pounds. You are not given the capital amount at that date. इसमें कैपिटल नहीं दिया गया, जो कि हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2012 द फॉलोइंग entries transactions has been occurred. First transaction, A is Hill bought extra equipment on credit for 110 pounds. B, Hill bought extra inventory by check 380 pounds. C, Hill paid creditors by check 1150 pounds. D, debtors paid Hill 640 pounds by check and 90 pounds by cash. E, Hill put an extra 1500 pounds into the business. 1300 pounds by check and 200 pounds in cash. You are to draw up a statement of financial position as at 7 December 2012 after the above transaction has been completed. इसमें हम जब अकाउंटिंग इक्वेशन लेंगे तो ऊपर सबसे पहले हम ये अकाउंटिंग इक्वेशन और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, ये एक ही है, इक्वल है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी हम जो तीन चीज़ें लेते हैं वो एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल होती है। जब इनके रिलेशनशिप क्या होता है, एसेट्स में से अगर हम लाइबिलिटीज़ को लेस कर देते हैं तो हम फाइंड आउट कैपिटल कर लेते हैं। हम इसीलिए इसकी जो ऊपर हेडिंग देंगे, जे हिल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 7 दिसंबर 2012। सबसे पहले हम ऊपर लेंगे एसेट्स, फिर उसमें से लाइबिलिटीज़ को लेस कर देंगे जो कि कैपिटल के इक्वल होगी। सबसे पहले हम कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे, फिर वन बाय वन ट्रांजैक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें हमारे पास जो है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी, अकाउंट्स पेएबल जो कि लाइबिलिटीज़ हैं 2800, और इक्विपमेंट भी एसेट है, कार एसेट है, इन्वेंट्री एसेट है, अकाउंट्स रिसीवेबल एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है, कैश इन हैंड एसेट है। अब इन सारे एसेट्स को प्लस करेंगे और उसमें से हम लाइबिलिटी जो कि अकाउंट्स पेएबल है उसको लेस कर देंगे, हमारे पास कैपिटल आ जाएगा। इसमें सबसे पहले हम हेडिंग देंगे जो जो हमारे पास एसेट्स हैं, कैश है, बैंक है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, कार है, इक्विपमेंट है, और उसके बाद लाइबिलिटीज़ में अकाउंट्स पेएबल है, उसको लेस करेंगे, इज इक्वल टू कैपिटल आ जाएगा। अब हम इनके जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं जो कि ऊपर इनके साथ हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के साथ हैं, इनको हम वन बाय वन पुट करेंगे। इनकी वैल्यूज़ हैं, कैश जैसे दिया गया 195 और 9100 बैंक है, और 4050 अकाउंट्स रिसीवेबल है, इन्वेंट्री 8100 है, और कार 7300 की है, और इक्विपमेंट 6200 के हैं, और इसमें से जब लेस करेंगे 2800 जो कि लाइबिलिटीज़ हैं, अकाउंट्स पेएबल हैं, उनको, तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगा। अब हम देखते हैं हमारे पास कैपिटल कितना आया। इन सब को प्लस करेंगे, एसेट्स को उसमें से 2800 लेस कर देंगे, हमारे पास कैपिटल आ जाएगा। अब हमने कैपिटल फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास कैपिटल आ गया, जो कि जिसमें से हमने सभी एसेट्स को प्लस किया और उसमें से 2800 लेस किया, और हमारे पास आ गया 32,145 कैपिटल आ गया। अब हम ट्रांजैक्शंस को देखेंगे वन बाय वन। हमारे पास ए ट्रांजैक्शन है, हिल बॉट एक्स्ट्रा इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फॉर 110 पाउंड्स। अब दो पे हो रहा है इसका ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट, कम से कम दो अकाउंट्स पे इफ़ेक्ट होता है। अब इसमें इक्विपमेंट परचेज़ किए हैं ऑन क्रेडिट, अब इसमें इक्विपमेंट प्लस हो जाएंगे 110 से, क्योंकि इक्विपमेंट परचेज़ किया और 110 के, तो इक्विपमेंट इंक्रीज़ होंगे, इसमें ऐड कर देंगे हम, और अकाउंट्स पेएबल भी इंक्रीज़ होंगे। अब इंक्रीज़ कैसे होंगे,
चूँकि हमारे पास अकाउंट्स पेबल जो है ना वो नेगेटिव में है, जब नेगेटिव में नेगेटिव प्लस करेंगे तो फिर इंक्रीज़ होंगे, इसलिए हम इसको नेगेटिव अमाउंट, जब इंक्रीज़ करना होगा तो नेगेटिव में लेंगे, जब डिक्रीज़ करना होगा तो इसको प्लस में लेंगे। अब दोनों अकाउंट्स हुए हैं क्योंकि हमने इक्विपमेंट परचेज़ किया ऑन क्रेडिट, इक्विपमेंट इंक्रीज़ हुए हैं, उधर से अकाउंट्स पेबल भी इंक्रीज़ हो गए। प्लस कर देंगे 110 इक्विपमेंट में और प्लस कर देंगे अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटीज़ में। अब हम इसका इफ़ेक्ट देखते हैं, जो इसको टोटल करेंगे और इसको अपडेट करेंगे। ये हमारे पास नए जो आ गए हैं बैलेंसेस, सभी बैलेंसेस यही हैं, और लेकिन इक्विपमेंट इंक्रीज़ हो चुका है और अकाउंट्स पेबल भी इंक्रीज़ हो चुका है, जो कि रेड कलर में शो किया गया है। अब नेक्स्ट क्या है, हिल बॉट एक्स्ट्रा इन्वेंट्री बाय चेक 380 पाउंड्स। अब इसमें क्या है, एक्स्ट्रा इन्वेंट्री परचेज़ की है तो इन्वेंट्री इंक्रीज़ होगी, और चेक से चूँकि हमने परचेज़ किया है उसने, तो चेक से बैंक डिक्रीज़ हो जाएगा, इन्वेंट्री इंक्रीज़ होगी, बैंक डिक्रीज़ होगा। जैसे अब इसमें शो किया गया है, बैंक डिक्रीज़ क्यों हुआ, क्योंकि बैंक से हमने परचेज़ किया है, बैंक में से अमाउंट कम हुई है क्योंकि चेक दिया है, तो चेक दिया है तो बैंक डिक्रीज़ हो जाएगा। इन्वेंट्री परचेज़ किया है तो इन्वेंट्री इंक्रीज़ होगी, इसको प्लस करेंगे और बैंक को लेस कर देंगे। अब हम देखते हैं इसका नेट इफ़ेक्ट अपडेट बैलेंसेस क्या आएंगे। अब ये देख रहे हैं, अब जैसे रेड कलर में दोनों बैलेंसेस ये चेंज हो चुके हैं। 9100 बैंक था, वो चेंज हो के 8720 रह गया, और इन्वेंट्री इंक्रीज़ होगी जो कि 8100 थी, अब 8480 हो गई। अब हमारे पास है सी ट्रांजैक्शन, हिल पेड क्रेडिटर बाय चेक 1150। हिल ने पे किया क्रेडिटर्स को, मीन उसके अकाउंट्स पेबल जो थे, लाइबिलिटी उसने डिक्रीज़ की है, क्रेडिटर्स को पे किया है जिनसे वो परचेज़ करता था ऑन क्रेडिट, उनको पे किया 1150। अब क्रेडिटर डिक्रीज़ हो जाएंगे और उसके साथ साथ बैंक भी डिक्रीज़ होगा, क्योंकि चेक से पेमेंट की है तो बैंक भी डिक्रीज़ होगा और उधर से क्रेडिटर्स भी डिक्रीज़ होंगे, लाइबिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी और एसेट भी डिक्रीज़ होगा। जैसे हम देख रहे हैं बैंक डिक्रीज़ होगा तो लेस कर देंगे 1150 बैंक में से, और प्लस कर देंगे क्योंकि हम इसको डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो जो इसका बैलेंस होता है अकाउंट्स पेबल का, जैसे मैंने पहले बताया 2000 लेस में है, तो जब इसमें से हमने ये नेगेटिव में अमाउंट है, तो अगर हमने इसको कम करना होगा तो पॉजिटिव में कम करेंगे, 1150 इसमें से लेस करना होगा तो पॉजिटिव में करेंगे। तो प्लस का अगर 1150 करेंगे तो हमारे पास अपडेट बैलेंस आएगा, ये लाइबिलिटीज़ का बैलेंस आ गया 2910 में से जब हम लेस करेंगे 1150 तो 1760 आएगा, और इधर बैंक में से लेस करेंगे तो बैंक का अपडेटेड बैलेंस आएगा 7570। बैंक कम हो जाएगा और अकाउंट्स पेएबल भी कम हो जाएंगे। अब नेक्स्ट एंट्री है डी, डेटर्स पेड हिल 640 पाउंड्स बाय चेक एंड 90 पाउंड्स बाय कैश। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, हिल को पे किया है उसके डेटर्स ने, मींस अकाउंट रिसीवेबल ने पेमेंट की है 640 चेक के थ्रू और 90 कैश पे किया है, तो कैश इंक्रीज़ होगा 90 पाउंड्स और बैंक इंक्रीज़ होगा 640 से। अब इन दोनों को प्लस करके जो अमाउंट लेस होगी वो अकाउंट्स रिसीवेबल में होगी, क्योंकि ये टोटल अमाउंट जो है अकाउंट रिसीवेबल में से कम हो जाएगी। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कैश इंक्रीज़ हुआ है 90 पाउंड्स और इसमें प्लस कर देंगे, और बैंक इंक्रीज़ हुआ है 640 से, तो बैंक में प्लस कर देंगे 640, और अकाउंट रिसीवेबल हमारे कम हो गए टोटल जो 640 प्लस 90 730 से, तो इसमें से अकाउंट रिसीवेबल में से लेस कर देंगे 730 पाउंड्स। अब इनका नेट इफ़ेक्ट क्या होगा, बैलेंस न्यू बैलेंसेस क्या होंगे इनके, ये आ जाएंगे 285 कैश हो जाएगा, 8210 न्यू बैलेंस ऑफ बैंक होगा, और अकाउंट रिसीवेबल का नया बैलेंस होगा 3320। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है जी, हिल पुट एन एक्स्ट्रा 1500
pounds into the business, 1300 by check and 200 pounds in cash. अब उसने एक्स्ट्रा कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया है 1500, ये टोटल कैपिटल का हो जाएगा, 1500 कैपिटल में प्लस हो जाएगा। और किस किस फॉर्म में किया है, ये चेक में, इट मीन के 1300 पाउंड्स बैंक में हम प्लस करेंगे क्योंकि ये इंक्रीज़ हुआ बैंक से, क्योंकि चेक से अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है, और 200 कैश किया है तो कैश में 200 प्लस करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि कैश 200 से इंक्रीज़ हो गया, 1300 से पाउंड से बैंक इंक्रीज़ हो गया, इसमें प्लस कर देंगे। और टोटल जो कैपिटल प्लस हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है 1500, तो 1500 को प्लस कर देंगे कैपिटल में। तो इसका नेट इफ़ेक्ट क्या होगा, इनके न्यू बैलेंसेस क्या होंगे, जो कि नज़र आ रहे हैं हमें 485 कैश का है, और उसके बाद बैंक है 9510 न्यू बैलेंस, और उसके बाद कैपिटल का है 33,645 न्यू बैलेंस। अब ये हमारे पास आ गए न्यू बैलेंसेस जो कि क्लोज़ कर दिया क्योंकि ट्रांजैक्शन ई तक थी।